नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स अपडेट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप और आपका परिवार अच्छा होगा। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ फायरमैन भर्ती 2024 को लेकर। इसके अंदर जो फिजिकल आपका होने वाला है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट या फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें होगी वो मैं आपको बड़ी अच्छे से बताऊँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि भर्ती से में जितनी सारी नई अपडेट आए मैं आपको सबसे पहले दे सकूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि इसका फिजिकल वो किस प्रकार से होने वाला है, साथ ही जो रनिंग आपकी ग्राउंड पे होगी या रोड पे होगी। तो सारा डाउट है मैं आपको एक ही वीडियो में आज क्लियर कर दूंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपके डाउट्स बता देता हूं जो आपके माइंड में आ रहे होंगे कि इसका फिजिकल है वो कैसे होता है, कितने पास और कितनों को फेल किया जाता है, लगभग कितने बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है, साथ ही पहले क्या होगा आपके फिजिकल के अंदर, इसके अलावा रनिंग ग्राउंड पे होगी या रोड पे होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सारी चीज़ें जो भी डाउट आपके मैं अभी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों और बात करते हैं, देखिए फिजिकल कैसे होता है। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों इसके बारे में कि जब आप एंट्री गेट पे पहुंचोगे तो वहां पर सबसे पहले तो आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, साथ ही आपके पास आपकी रंगीन फोटो होनी चाहिए। फोटो ऐसे होनी चाहिए जो अभी से मेल खाए, ऐसा नहीं हो कि 2 साल 3 साल पुरानी फोटो। तो फोटो रिसेंटली अभी 2-3 महीने की होनी चाहिए, ताकि अच्छे से पता चल सके। साथ ही आपको एडमिट कार्ड, फोटो और जो आपका एक आईडी प्रूफ है, चाहे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया या दूसरा वोटर आईडी या कुछ भी हो, तो उसमें ध्यान रखना है कि आपकी जो आपका नाम, आपके पापा का नाम और जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए दोस्तों, जो एडमिट कार्ड में है। अगर जरा सा भी 19-20 हुआ तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा आपको। ठीक है, तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब आपको बता देता हूं, देखिए 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, आपको 24 मिनट का समय दिया जाता है। आपकी हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपकी चेस्ट है वो 80 से 85 मतलब 80 मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद आपको बता दूं 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए होता है, तो आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना चाहिए। इसके अलावा ये कुछ अलग कैटेगरी है, आप देख सकते हैं इनको कुछ हाइट में और चेस्ट में छूट दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कैटेगरी को, यहाँ पर भी जो हाइट और चेस्ट है उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा छूट दी गई है। तो आप इसका अगर यहाँ से यहाँ से है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनके लिए मैंने बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कितने पास और कितने फेल। देखिए आपको बता देता हूं कि जब कैंडिडेट है बहुत ज्यादा संख्या में नहीं होते हैं तो आपका जो बैच है वो लगभग 100 का बनाया जाता है। उसके अलावा 100 या 120 नॉर्मल रहता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट देखने को मिलते हैं, तब जाके मुश्किल से 150 का बैच बनता है। वरना आपका जो बैच है वो 100 और 120 ही रहता है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि एंट्री गेट पे आप एंटर होते हो तो आपकी हाइट वहां पर हो जाती है। उसके बाद में आपसे एक फॉर्म है वो फिल करवाया जाता है फिजिकल को लेकर, कि अगर कुछ भी हुआ तो आपकी जिम्मेदारी वगैरह वो फॉर्म हो जाता है। उसके बाद में आपको दोस्तों चेस्ट नंबर दिया जाता है। उसके बाद में आपको ग्राउंड पर भेजा जाता है, वहां पर आपके बैच बनाए जाते हैं, रनिंग के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, तो लगभग बता दूं कि लगभग जैसे मान लीजिए 100 का बैच है तो आपके रनिंग वगैरह रनिंग करने के बाद में लगभग 60 बच्चे कर पाते हैं रनिंग। उसके बाद में आपका चेस्ट और जो वेट होता है वो नापा जाता है, जहां पर कुछ कैंडिडेट उसको बाहर निकाला जाता है। तो लगभग 40 से 45 बच्चे ही इसको पास कर पाते हैं। तो मैंने ये चीज़ आपको बता दी है। तो रनिंग पे अच्छे से ध्यान देना आपको। कितने हो जाओ ग्रुप के बारे में आपको अच्छे से बता दिया है कि अगर नॉर्मल 100 या 120 का बनता है और 150 का बहुत कम चांस रहता है, क्योंकि आपको बता दूं ये जो भर्ती रहती है साइंस मैथ वाले बच्चों की रहती है। तो जो आर्ट्स से या कॉमर्स से है तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या होगा, पहले मैंने आपको बता दिया कि एंट्री होगी, वो चीज़ें बता दी है। आपकी हाइट वहाँ पे हो जाती है, डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं जो आपको वहाँ पे एंट्री के समय लेके जाने हैं। बाकी डॉक्यूमेंट भी अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रनिंग ग्राउंड या रोड पर, देखिए रनिंग है वो रोड पर ही होती है, आपकी रोड पे रहती है। और एक मैं सुझाव पर्सनली देना चाहूँगा कि आपको शूज़ का प्रयोग करना है, विदाउट शूज़ नहीं दौड़ना है, क्योंकि दोस्तों आपके कभी के पैरों को चोटिल हो जाते हैं तो वो बहुत दिक्कत वाली बात होगी। हाँ, शूज़ आप अपनी इच्छा से, जो बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं शूज़, तो आप वो ज़रूर यूज़ कीजिए, बिना शूज़ के आप मत जाइएगा। ठीक है, तो अभी रनिंग है उस पर अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका फिजिकल लगभग आ चुका है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैं अभी अच्छे से बता देता हूँ आपको सारे। तो डॉक्यूमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है एक भी डॉक्यूमेंट कम हो गया तो आपको सीधा घर भेज दिया जाएगा, इसलिए डॉक्यूमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ दोस्तों। देखिए डॉक्यूमेंट है वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर एक एक डॉक्यूमेंट देखा जाता है। अगर आपको एक भी डॉक्यूमेंट आपने मिस कर दिया तो ध्यान रखिएगा कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए आप बता दूं, आपका जो एडमिट कार्ड है दिए गए स्थान पर हाल ही का रंगीन फोटो होना चाहिए। रंगीन आकार का फोटो चिपकाकर भर्ती केंद्र पर लाए, अन्यथा आपको भर्ती केंद्र से बाहर कर दिया जाएगा। यानी फोटो आपको चाहिए ही, ध्यान रखना, अगर याद ना हो तो लिख लेना दोस्तों। रंगीन फोटो होनी चाहिए, पहली चीज मैंने आपको बता दी है। उसके अलावा ये ध्यान रखना है जो भर्ती है केवल पुरुषों के लिए है। अगर किसी महिला ने यहाँ पर अगर फॉर्म लगा दिया है गलती से तो ध्यान रखना वहां पर ना जाए, क्योंकि ये भर्ती सिर्फ पुरुषों की है।
ठीक है, तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये आप देख सकते हैं सेक्शन योग्यता विज्ञान विषय के साथ 12वीं पास, आपके 12वीं है वो विज्ञान विषय यानी साइंस वाले बच्चे हैं, उन्हीं के लिए अप्लाई है। अगर किसी ने गलती से आर्ट्स या कॉमर्स के कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो देखिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन्होंने साफ कर रखा है कि सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट्स को भर सकता है। तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। भर्ती के दिन भर्ती केंद्र पर अभ्यर्थी का रिपोर्टिंग समय सुबह 6 बजे होता है और आपकी प्रक्रिया 6:30 से होती है। ये जो टाइम बताया मैंने आपकी जो पिछली भर्ती है हुई है सीआईएसएफ फायरमैन की, उसके अकॉर्डिंग बताया। अगर इस बार टाइम अगर मान लीजिए चेंज होता है तो आपके एडमिट कार्ड पे बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं अपने पासपोर्ट आकार के 4 रंगीन फोटो, आपको 4 फोटो लेकर जाने। इसके अलावा मूल सेक्शन जैसे जाति, मूल निवास, ये सब चीजें हो गई। ये आप देखते हैं सेंटर का होना चाहिए। अब मैं सीधी बात अगर आपको बताऊं तो डॉक्यूमेंट है जो आप सारे एक जगह रखते हो, अपनी उस फाइल को लेकर जाना है, क्योंकि मान लीजिए आप जितने डॉक्यूमेंट है अगर एक भी मिस कर दिया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। मेरी पर्सनल राय है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट जहां आप रखते हो उस फाइल को लेके जाइएगा, ठीक है दोस्तों। ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग बता रखा है कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ, तो मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको मिस नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये देख रखा है कि आपकी जो सुरक्षित रख रखाव के लिए जिम्मेदारी, ये सिंपल भाषा में ऐसा है कि जो भी सामान होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, प्रशासन उसका जिम्मेदार नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। इसके अलावा कुछ आगे इन चीज़ों के बारे में बता दिया अच्छे से मैंने आपको भर्ती केंद्र और मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब ये चीज़ें अलाउड नहीं होगी, ये आपको बाहर ही रखनी है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आप आगे देखो, ये एक चीज़ अगर आप देखिए हिंदी या इंग्लिश स्टेट मतलब जो आपकी लैंग्वेज वहाँ से नहीं है तो ध्यान रखिएगा कि यदि शैक्षणिक प्रमाण पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा का है, अगर आप मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश नहीं है किसी अलग लैंग्वेज के, तो प्रमाणिक हिंदी अथवा अंग्रेजी अनुवाद साथ में लेकर जाए। तो आपका जो भी एडमिट कार्ड है अलग लैंग्वेज वाला, वो अपने साथ में हिंदी और या इंग्लिश में उस एडमिट कार्ड को ट्रांसफर करवा के वो भी साथ में लेकर जाए, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी है, जैसे आपके विशेष स्थल, दिनांक, समय पर, मतलब समय पर आपको रिपोर्टिंग करनी है, आपको समय पर लेट नहीं होना, अन्यथा आपको एंट्री नहीं दी जाएगी दोस्तों। आपको भर्ती के स्थान पर 1 से 2 दिन रुकने के लिए बिल्कुल इसने कहा है कि 1 से 2 दिन आपको मान के चलना कि लग सकते हैं। तो अपने सामान, खाने पीने का, रहने की व्यवस्था आपको खुद को करनी है, जो बोर्ड है उसके ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है दोस्तों। कैजुअल को किसी भी अभ्यर्थी जो अयोग्य पाए जाते हैं, यानी कि मान लीजिए आप किसी भी प्रोसेस में अगर गलत तरीके से यूज कर रहे हो तो ध्यान रखना, यही सब जो है इसको अधिकार है कि वो आपको जो आगामी और भर्तियां वगैरह है उसे निरस्त कर सकता है। तो ऐसा काम बिल्कुल करना ही नहीं है, हमको बिल्कुल नियम से चलना है दोस्तों, ठीक है। अभ्यर्थियों की भर्ती, हाँ तो ये चीज़ें, हाँ तो नियम मैंने आपको बता दिया है। सबसे बड़े ये रहा दूंगा, अभी जो फाइल है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं वो लेकर ही जाना है। और ये जो भर्ती है सिर्फ साइंस वेद वाले बच्चों के लिए, तो कंपटीशन है और की तुलना में काफ़ी कम रहने वाला है। अच्छे से तैयारी कीजिएगा और शूज जरूर यूज करना है, विदाउट शूज आपको नहीं दौड़ना है। रोड पर होगी आपकी, तो आपके पास देखिए जो साइंस से स्टूडेंट है उनके पास बहुत अच्छा मौका है इसको क्लियर करने का। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि अच्छे से फिजिकल कीजिए और फिजिकल होने के बाद में बढ़िया से पेपर में तैयारी में लग जाइए और ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी कर, बस यही कहूँगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो या आपका कोई अदर वैकेंसी से जो भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन मैं रिप्लाई सबका करूँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।